नया साल आ गया 2026। क्या है इस नए साल में हम प्रोफेशनल्स के लिए, एक सीएस के लिए मेजरली, सी और सीएमए के लिए भी। और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इस साल में हम एक्चुअली आगे ग्रो करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को लेकर के आगे बढ़े। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. Happy New Year to each one of you. 2026 में हम एंटर कर गए हैं और 2026 में एंटर करते हुए एज अ सीएस मुझे क्या लगता है कि अपकमिंग ईयर में, इस साल में सीएस की डिमांड कैसे रहेगी। क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सीएस इस साल में अपनी वैल्यू खो देगा या क्या डिमांड में चेंजेस आएंगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज ए सीए, सीएस, सीएम में हर वो प्रोफेशनल परेशान हो जाता है जब भी कोई चेंजेस आते हैं या कोई डिमांड की बात आती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी लाइफ में वही करियर्स अचीव करना चाहते हैं जहां हमें लगता है कि आगे स्कोप बढ़ेगा, जहां हमें लगता है कि हमारी वैल्यू बनेगी, जहां हमें लगता है कि हम सरवाइव कर पाएंगे और आज की जो एक कॉस्टलियर लाइफस्टाइल है उसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है क्या सीएस का जो वैल्यू है वो इस साल में बरकरार रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा और क्या होगा डिमांड्स। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकलिटी के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात आई वुड से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड वी एम टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है? इकोनॉमी ग्रो करती है कंपनीज, नई कंपनीज। जितनी नई कंपनीज आएंगी उतने ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन्हें जरूरत होगी। ये वो मेजर इश्यूज हैं जहां एक सीएस का रोल सामने आता है। एक सीएस का रोल जो सबसे बड़ा कंप्लायंस में नजर आता है, डेफिनेटली इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। आज के टाइम में सीएस का रोल इज इवॉल्विंग इन ऑल द फेजेस। आज हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कंपनी की कंप्लायंस की आपको जरूरत है, एक सीएस का रोल हर जगह पे आउटशाइन करता है। इनफैक्ट इस साल एक बहुत बड़ा चेंज जो लेबर लॉज में हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कि एज अ सीएस स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आप एक सीएस स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में चेंज आया। और वैसे भी आप देखोगे कि एक प्रोफेशनल के लिए ये सारी चीजें जानना कितना जरूरी है। कहां तो एक सोच होती थी कि एक सीएस है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बट रियलिटी है कि एक सीएस है तो एक कंपनी, और नॉट जस्ट अ कंपनी, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होने वाले हर तरीके के लॉ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज वेयर यू बिकम अ प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी। और रोल यहीं तक खत्म नहीं होता, इसके अलावा अकाउंटिंग की नॉलेज, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े रोल्स हैं। जो कंपनी के केएमपीज हैं, आप भी एक केएमपी हो, डेफिनेटली सीएस इज आल्सो अ केएमपी, हम सबको पता है। वो जो कंपनी के डिसीजंस हैं उसमें आपका एडवाइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए जो सीएस की डिमांड है और जो सीएस का स्कोप है वो नंबर वन इस चीज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है कि हमारी कंट्री हर दिन बढ़ रही है। एमसीए में आने वाले चेंजेस, नए लॉज में आने वाले चेंजेस, और हर दिन आप देखते हो जैसे कि आपने आप मिनिस्टर राघव चड्ढा जी को सुना होगा, तो ही ऑल्सो सेड कि कॉपीराइट एक्ट में चेंज करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कानून बदल जाता है, बट देयर आर मेनी सिनेरियोज के हर दिन इंडिया में कोई ना कोई नए कानून को बदलने की बात होती है, या पुराने अबॉलिश करके नए बनाने की बात होती है, या कंसोलिडेशंस की बात होती है। तो इस सबके चलते एक प्रोफेशनल, एक सीएस प्रोफेशनल स्पेशली सामने आता है, उसकी डिमांड सामने आती है। और एज अ सीएस जो इमर्जिंग और हाई ग्रोथ एरियाज आजकल आपको नजर आएंगे, उसमें सबसे पहला आता है सस्टेनेबिलिटी। आप प्रोफेशनल पढ़ के आए होंगे तो ईएसजी उसमें आजकल पढ़ाने लग गए हैं। वो क्यों है? सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के लिए। हर जगह पर, हर एरिया में सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है और उसके लिए सीएस को प्रॉपर नॉलेज होने की जरूरत है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी से पीछे हट गए हैं। हर चीज टेक्नोलॉजी पे आती जा रही है, विच वी कैन से लीगल टेक। और हर चीज जब टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें बनानी पड़ती है, चाहे वो मिनट्स हैं, चाहे वो कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो फॉर्म फाइलिंग है,
एवरीथिंग। तो आपको नहीं लगता कि हम पीछे रह जाएंगे या आप पीछे रह जाएंगे अगर आपकी नॉलेज कम होगी? अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बोली, आपको एक चीज की रियलाइजेशन हो रही होगी कि अगर आप एक्चुअली में आगे बढ़ना चाहते हो या डिमांड को मैच करना चाहते हो या अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज भी अपडेट रहे, राइट? सबसे पहले आई वुड से एमसीए, एमसीए इज वेरी वेरी हेल्पफुल। दूसरी चीज बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स को खरीद के आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि बेयर एक्ट से जो नॉलेज आपको मिलेगी वैसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, एज अ प्रोफेशनल बात करूं, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ने एक चीज पूछी और अभी उसका जवाब देना है। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू वन प्लेटफॉर्म, दैट इज टैक्समैन रिसर्च। तो अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बैठ के बेयर एक्ट पढ़ो, चीजों को ढूंढो, विच इज डेफिनेटली द बेस्ट थिंग, तो उस वक्त आप टैक्समैन रिसर्च पर जाके अपनी जो भी प्रोफेशनल क्वेरी है उसे रिजॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक बार इस प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। सो दिस इज हाउ टैक्समैन रिसर्च लुक्स लाइक। आप देखोगे इसमें प्रीमियम, प्रैक्टिस, लर्निंग, एडवाइजरी, एकेडमी, कंप्लायंस सब कुछ है। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि कंपनी एंड सेबी लॉज में आप देखो उसके अपडेट्स, पूरा का पूरा एक्ट, पूरा सिक्योरिटीज लॉज, केस लॉज, हर चीज जो है यहाँ पे आपको इतनी इजीली और इतने सही तरीके से अवेलेबल है। इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, इन चीज़ों को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ अ गुड बुक जो कि आपके पास पड़ी हो ताकि आपको रेफर करना हो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएँगी, चाहे वो किसी भी एक सेक्शन की डिस्क्रिप्शन हो, उसके रूल्स हों, उसके फॉर्म्स हों, उसके केस लॉज़ हों, इतना सारी चीज़ें एट वन प्लेस आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती जो टैक्समैन की वेबसाइट, टैक्समैन के रिसर्च वाले पोर्शन में आपको मिलेंगी। इसकी सब्सक्रिप्शन लेने से आपको ये सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा, चाहे आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो। उसके अलावा आप ये लर्निंग सेक्शन भी चेक कर सकते हो। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके आर्टिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लर्निंग सेक्शन के अलावा दे डू हैव अकेडमी एज वेल, जहाँ पे आप इनके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू एज अ प्रोफेशनल एंड फॉर योर आर्टिकल्स ऑल्सो टू लेवल अप। और रिसर्च में एक सबसे फेवरेट चीज है लेटेस्ट स्टोरीज। तो देखेंगे 8 जनवरी जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है उस दिन की लेटेस्ट स्टोरी भी अवेलेबल है, साथ के साथ अपडेशन होती है, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। इस तरीके का दिखता है टैक्समैन रिसर्च, और अगर आपको लगता है दैट इट इज हेल्पफुल, इट इज यूजफुल, डू टेक इट सब्सक्रिप्शन। ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके ऑफिस में, आपके फर्म में, उन कामों के लिए जिनके लिए आप फटाफट से आपको रेजोल्यूशन चाहिए या एक अपडेशन ऑफ नॉलेज चाहिए। इट विल रियली बी हेल्पफुल, एंड बाय यूजिंग माय कोड जसप्रीत10 आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, आज के टाइम में इतने स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं। हर स्टार्टअप में गवर्नेंस की जरूरत है, हर स्टार्टअप में कंप्लायंसेस की जरूरत है, और उसके लिए दे एक्चुअली रीच आउट टू द कंपनी सेक्रेटरीज फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजरी। हमारे पास चाहे जितने भी काम हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडवाइजरी, क्योंकि अगर आपके एडवाइजर्स ही सही नहीं है, अगर आपको एडवाइस करने वालों को ही नॉलेज नहीं है, देन आई डू नॉट थिंक दैट योर कंपनी, ट्रस्ट, फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी कुड वर्क प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन चेंजिंग लॉज है, हर दिन चेंजिंग इकोनॉमी है, और ये मानो कि इंडिया आगे ही बढ़ रहा है। एक नया साल आ गया, कुछ दिनों में बजट आ जाएगा, और आप तब देख लेना तब कितनी सारी चेंजेस होंगी। हर तरीके से हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड एज अ प्रोफेशनल आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि आपने उस चीज को, उस डिमांड को कैसे मैच करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एनसीएलटी का एग्जाम्पल देती हूँ। पहले एनसीएलटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, लेकिन आजकल पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग थ्रू एनसीएलटीज, एक्चुअली उनका भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि कंपनियों में लड़ाइयां झगड़े ये सब तो होते ही रहते हैं, एंड
एनसीएलटीज में भी सीएस का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आने वाले वक्त में कभी नहीं सोचना कि सीएस की वैल्यू कम हो जाएगी। डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर स्कोप्स और डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब स्कोप ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो उसे मैच करने के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अपने नॉलेज को अपडेट रखो। चाहे वो आपके अच्छे एप्स हैं जिसके थ्रू आपको न्यूज मिलती है, कौन से लॉज नए आ रहे हैं, कौन से लॉज चेंज हो रहे हैं, चाहे वो आपकी खुद की मेहनत है जो आप बेयर एक्ट्स के थ्रू लगा सकते हो, या चाहे अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए थॉरो स्टडी के लिए, आप टैक्समैन रिसर्च को रेफर कर सकते हो। बट कंक्लूसिव बात ये है कि आपकी नॉलेज जब तक अपडेटेड नहीं होगी, आप उस डिमांड को कभी भी मैच नहीं कर पाओगे। देखो, सीएस तो बनते रहेंगे, ठीक है, अब जिसकी नॉलेज अपग्रेडेड होगी, जिसे नॉलेज ज्यादा होगी, बेहतर होगी, डेफिनेटली दे वुड राइज। और इतने सारे लॉज जब चेंज होते हैं तो खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है। इकोनॉमी हर दिन अपग्रेड हो रही है, आप भी खुद को अपग्रेड करिए, तभी आप जो है सरवाइव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ना तो वैल्यू कम होगी, ना तो डिमांड कम होगी, आपको खुद को अपडेट या अपग्रेड करना होगा। इस वीडियो को अपने हर सीएस प्रोफेशनल के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप अपडेटिंग योर नॉलेज। बाय बाय।